नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 30 अप्रैल शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जैसलमेर के नाचला ब्लॉक में सहायक कृषि अधिकारी अरुण कुमार को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि ब्यूरो को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि पक्की डिग्गी निर्माण के लिए मिली 3 लाख रुपए की सब्सिडी में से कमीशन के रूप में आरोपी सहायक कृषि अधिकारी भीकमपुर जिला बीकानेर द्वारा अपने दलाल वीना राम के माध्यम से 80,000 रुपए रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है। आरोपियों द्वारा परिवादी से पहले ही 50,000 रुपए रिश्वत के रूप में वसूल कर लिए हैं। दिल्ली हरियाणा के बाद अब राजस्थान में भी कोरोना तेजी से बढ़ने लगा है। जयपुर इसका नया एपिसेंटर बन रहा है। तीसरी लहर के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना के 68 मामले सामने आए हैं, जो 1.5 महीने में सबसे ज्यादा हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना के कुल 89 केस मिले हैं। राजस्थान में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 329 हो गई है। राजस्थान में तेज गर्मी और बिजली कटौती से लोग परेशान हो गए हैं। गुरुवार को राज्य के 11 शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड हुआ। ख्वाजा नगरी अजमेर में बीते 63 साल में अप्रैल का सबसे गर्म दिन रहा, जहां अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। राजधानी जयपुर में बीती रात न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर रिकॉर्ड हुआ, जो इस गर्मी के सीजन की सबसे गर्म रात रही। मौसम केंद्र जयपुर के डायरेक्टर राधेश्याम शर्मा की माने तो हीट वेव की स्थिति अगले 3 दिन बने रहने की संभावना है। आखा 30 से प्रदेश के मौसम में बदलाव होगा। तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। राजस्थान में अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ने एक बार फिर 1 मई से दुग्ध खरीद मूल्य में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की सौगात दी है। अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने डेयरी सभागार में पत्रकार वार्ता में बताया कि दुग्ध उत्पादकों पशुपालकों को चारे एवं पशु आहार की बम्पर महंगाई से मुकाबला करने के लिए अजमेर डेयरी दुग्ध उत्पादकों को 2 रुपए प्रति लीटर खरीद मूल्य में बढ़ोतरी की सौगात देनी चाह रही है। उन्होंने बताया कि 2 रुपए की वृद्धि इसी 1 मई से लागू हो जाएगी। कृषि विपणन, संपदा एवं पर्यटन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने कहा कि अधिकारी बजट घोषणाओं की क्रियान्विति समय पर करते हुए मंडियों में किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतें। मीणा ने शुक्रवार को राजस्थान के कोटा में कृषि विपणन विभाग के संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक में कहा कि किसानों को कृषि उपज की बिक्री के लिए स्थानीय स्तर पर सुविधा मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा में संभाग में 17 मंडियों के गठन की घोषणा की गई थी। इसके गठन की प्रक्रिया समय पर पूरी करें। राजस्थान में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच राहत भरी खबर आई है। मई के पहले सप्ताह में मौसम का मिजाज बदलेगा। प्रदेश में बारिश और तेज हवाओं के साथ ही तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज होगी। मौसम विभाग की माने तो 4 दिन तक प्रदेशवासियों को गर्मी से राहत मिल सकती है, जबकि मौसम विभाग अभी तक मई के दौरान तापमान बढ़ने की संभावना जताता रहा है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक RS शर्मा के अनुसार राजस्थान में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते 2 मई से उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान में तेजी से बदलाव दिखाई देगा। यहां बारिश और तेज हवाओं का जोर रहने से तापमान में गिरावट दर्ज होगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शुक्रवार को 12 दौरे पर आए, जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 12 जिले की सीमा में प्रवेश पर पलायथा में जाकर उनका जोरदार स्वागत किया। पलायथा से लेकर 12 तक जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं और भाजपा के विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारी उनका माल्यार्पण करने पहुंचे। उसके बाद शहर की लंका कॉलोनी स्थित एक निजी रिजॉर्ट में उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण सम्मेलन को संबोधित किया। मंत्री शेखावत ने दोपहर 2 बजे मिनी सचिवालय सभागार में अधिकारियों की बैठक ली और केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत सरकार पर बिजली खरीद को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। राठौड़ ने भाजपा मुख्यालय में बिजली संकट को लेकर सरकार को जमकर घेरा और कई आरोप जोड़े। राठौड़ ने कहा कि रखरखाव के नाम पर ऐसी भीषण गर्मी में बिजली प्लांट बंद कर दिए गए, इसके पीछे सरकार की खराब नीयत है। उन्होंने कहा कि सरकार महंगे दामों में बिजली खरीद रही है और इसमें जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। राठौड़ ने कहा कि सरकार 5 रुपए से 17 रुपए तक बिजली खरीद रही है। कांग्रेस सरकार ये सब भार उपभोक्ताओं पर डालेगी। उन्होंने इस बात पर आश्चर्य जताया कि राजस्थान जैसे गर्म प्रदेश में विंड और सोलर एनर्जी पर काम नहीं कर रही है सरकार और ऐसी बिजली पैदा करने वाली कंपनियों के अनुबंध रद्द कर रही है। सीकर में प्रादेशिक परिवहन विभाग कार्यालय परिसर में स्मार्ट चिप प्राइवेट लिमिटेड की ओर से संचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक की निगरानी में लगे 2 कैमरे अचानक हटा दिए गए। इसको लेकर सवाल भी उठने लगे। ट्रैक की RFP में निर्धारित शर्तों के तहत परिवहन विभाग की मॉनिटरिंग करने का अधिकार है। परिवहन अधिकारी ने तत्कालीन मोटर वाहन उप निरीक्षक को ट्रैक की निगरानी के आदेश दिए थे।
3 महीने पहले तत्कालीन मोटर वाहन उप निरीक्षक ने ट्रैक की निगरानी में सहूलियत के लिए अपनी सीट के पास स्वयं की देखरेख में कंप्यूटर मॉनिटर के साथ 2 कैमरे लगा दिए। ट्रैक संचालकों पर दबाव बनाने के लिए 3 महीने तक सीसीटीवी कैमरे हटाने के लिए अधिकारियों ने कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन ट्रैक संचालकों व अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी तरीके से बनने वाले फर्जी लाइसेंस की प्रक्रिया पर अंकुश लग गया। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी शनिवार को जयपुर में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2022 का उद्घाटन करेंगे। डॉक्टर जोशी जवाहर कला केंद्र में शाम 5 बजे पहुंचेंगे। राजस्थान के राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र ने प्रदेश में देसी गौवंश की नस्लों के संरक्षण, संवर्धन और गौ आधारित उत्पादों के अनुसंधान एवं विकास को गति देने का आह्वान करते हुए कहा है कि पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए देसी गौवंश और गौ उत्पादों को प्रोत्साहन दिए जाने की जरूरत है। मिश्र राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के 5वें दीक्षांत समारोह को राजभवन से ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी है कि देसी गौवंश पर होने वाले अनुसंधानों व विकास कार्यों का लाभ उन्हें मिले। इंस्टीट्यूट की कोवोवैक्स ग्रुप के नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन ने 12 से 17 साल के बच्चों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोवोवैक्स वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। डीसीजीआई ने मंगलवार को अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों को इमरजेंसी यूज के लिए 3 कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी थी। अब देश में 12 से 17 साल एज ग्रुप के बच्चों को जैकोवडी कोवैक्सीन, कोर्बोवैक्स 12 से 15 साल और फाइजर को मंजूरी दी जा चुकी है। कोवोवैक्स 5वीं वैक्सीन है जो इस उम्र के बच्चों को लगाई जा सकेगी। चीन में भारतीय दूतावास ने शुक्रवार को कहा कि चीन ने भारतीय छात्रों की चीन वापसी पर विचार करने की इच्छा व्यक्त की है। ये बयान 25 मार्च को भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की स्टेट काउंसलर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ बैठक के बाद आया है। खासतौर पर चीनी यूनिवर्सिटीज में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्र चीन नहीं लौट पा रहे हैं। सीआईएसएफ ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगभग 59 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा जब्त की है। ये रकम $22,000 और 2 लाख यूएई दिरहम में है। सीआईएसएफ से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी से पूछताछ की गई तो वो इतनी विदेशी मुद्रा ले जाने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सका। कांग्रेस द्वारा गुजरात से शुरू की गई आज़ादी की गौरव यात्रा 9 मई को जयपुर जिले में प्रवेश करेगी। जिले में इस यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत होगा और विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित होंगे। धर्मेंद्र राठौड़ और पवन गोदारा को इस यात्रा के लिए प्रभारी बनाया गया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में इस यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक हुई। गौरव यात्रा के तहत 21 मई को कोटपुतली में बड़ी सभा का आयोजन होगा। इस रैली में राहुल गांधी के आने की संभावना है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।